जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में, एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में जो जिनका स्पीच अभी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने सबसे पहला बार पार्लियामेंट में, अपर हाउस जो राज्यसभा है उसमें उन्होंने स्पीच दिया और वो स्पीच बहुत ही कम समय का था, लेकिन आज के समय में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप फोटो देख रहे होंगे, ये सुधा मूर्ति है। अब सुधा मूर्ति कौन है? तो आप सब लोग को पता होगा, इन्फोसिस कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। तो इन्फोसिस कंपनी के जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति, उन्हीं के वाइफ है। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे अभी कुछ दिनों पहले तक, ऋषि सुनक, इन्हीं के दामाद हैं। तो वो, और ये सबसे पहला बार अपना राज्यसभा में अभी स्पीच इन्होंने दिया है। वो मात्र 5 मिनट इनको टाइम दिया गया था बोलने के लिए, लेकिन वो 5 मिनट में इन्होंने जो इशूज, जो विषय को जो चुना और उस पर इन्होंने जो बोला है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय, और अभी के समय में काफी ज्यादा हम लोग को कंसर्न, गवर्नमेंट को अट्रैक्ट और सभी लोगों को आकर्षित कर रहा है कि इस पे काम होना चाहिए। आखिर वो कौन सा इशूज है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये विमेन के ऊपर है। किसके लिए है? विमेन के ऊपर। इसका मेन रीजन ये है कि जो सुधा मूर्ति का ये प्रेसिडेंट के द्वारा ये नॉमिनेट इनको किया गया है। ये जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन इनको राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। जैसे प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को वो नॉमिनेट करता है, तो नारायण मूर्ति जो है, नारायण मूर्ति की जो वाइफ है ये सुधा मूर्ति, इनको इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन नॉमिनेट किया गया था। और शायद इसीलिए ये अपने स्पीच में वुमेन्स से रिलेटेड इश्यूज को सेलेक्ट किया है। और एक और इशूज है, तो हम लोग आज के विषय में इसी पे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखेंगे, और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है राजीव शुक्ला, ये जो कांग्रेस के एमपी हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए सुधा मूर्ति, यहाँ पे जो अभी फोटो हम लोग देखें, सुधा मूर्ति इन हर फर्स्ट राज्यसभा, ये इनका पहला राज्यसभा स्पीच था। फर्स्ट राज्यसभा स्पीच रेजेज 2 की इश्यूज, 2 की इश्यूज को इन्होंने रेज किया है। और ये महिला से रिलेटेड है, और एक आपका एक वुमेन से रिलेटेड है, और एक टूरिज्म से रिलेटेड है। दोनों ही भारत के लिए अपने आप में एक बहुत ही गहरा विषय है, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सुधा मूर्ति इन हर मेडन स्पीच इन द राज्यसभा कॉल्ड फॉर अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू कॉम्बैट सर्वाइकल कैंसर। देखिए, आज के समय में महिलाओं को सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर का समस्या है। भारत में बहुत सारी महिलाएं हैं और उसमें भी जो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं। और यहाँ पे हम लोग हेल्थ को लेकर कंसर्न नहीं होते हैं। कहने के लिए तो जो पूरे घर को संभालती है एक माँ, एक महिला संभालती है। हर रूप में हमारे सामने महिला का एक योगदान है, चाहे वो बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, या एक पत्नी के रूप में हो। लेकिन आज के समय में भारत में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को हो रहा है, और ये उन्हें पता नहीं चल पाता है। जब वो लास्ट स्टेज में पहुंचती है, 3rd स्टेज 4th स्टेज में, तब जाके इस बीमारी के बारे में उन्हें पता चलता है। तो इसके बारे में उन्होंने राज्यसभा में ये इश्यूज को उन्होंने रेज किया है। उनका कहना था कि देखिए, ये जो उसके लिए एक वैक्सीनेशन आता है, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे, कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, कि सरकार के द्वारा उसे स्पॉन्सर्ड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे अभी कोविड में बहुत बड़ा एक वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया भारतीय सरकार के द्वारा, हर नागरिक को वैक्सीनेट किया गया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है, जो महिलाओं का ये जो समस्या है, इसके ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं, और इसके लिए भी वैक्सीनेशन एक ड्राइव चलाया जा सकता है। तो यही मुद्दा उन्होंने उठाया था। इसमें देखिए, फिलांथ्रोपिस्ट एंड ऑथर सुधा मूर्ति इन हर मेडन स्पीच इन द राज्यसभा ऑन ट्यूसडे कॉल्ड फॉर अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू कॉम्बैट सर्वाइकल कैंसर एंड ऑल्सो पीच्ड फॉर प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म। और दूसरा जो 2 इश्यूज जो हमने अभी बताया, ये 2 इश्यूज के ऊपर उन्होंने चर्चा किया है। पहला जो आपका है सर्वाइकल कैंसर, जो महिलाओं को जो सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, और दूसरा डोमेस्टिक टूरिज्म। जो टूरिज्म है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जो अभी अननोन है, हम लोग जानते नहीं है, तो उसको कैसे सरकार को प्रमोट करना चाहिए ताकि लोग वहां पे घूमने जाएं। ये दोनों इश्यूज को उन्होंने रेज किया था। And Sudha Murthy was nominated by the President to the Rajya Sabha on the eve of International Women's Day. अब आगे देखें यहाँ पे, अब उनका क्या कहना था कि देयर इज अ वैक्सीनेशन विच इज गिवन टू गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 9 and 14 नोन एज सर्वाइकल वैक्सीनेशन।
अब इस वैक्सीनेशन का नाम क्या है? जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो महिलाओं को ये वैक्सीनेशन दिया जाता है उसका सर्वाइकल वैक्सीनेशन ये नाम है। अब ये आपको 9 to 14 एज ग्रुप्स की जो गर्ल्स लोग होती हैं उन्हें ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। देयर इज अ वैक्सीनेशन विच इज गिवन टू गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 9 and 14। ये 9 और 14 एज ग्रुप्स के बीच में गर्ल्स लोगों को दिया जाता है। वी शुड प्रमोट वैक्सीनेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर गर्ल्स बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब उनका कहना है कि जो महिलाओं को जो कैंसर हो रहा है और वो जाकर हमें पता चलता है 3rd-4th स्टेज में, तो अगर ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा अगर इन बच्चियों को जो 9 और 14 एज ग्रुप्स के बीच में है, तो हम उनको आगे जो ये बीमारी हो रहा है उससे बचा सकते हैं। सुधा मूर्ति कौन है? द वाइफ ऑफ इन्फोसिस को फाउंडर नारायण मूर्ति एंड द मदर इन लॉ ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। ये हमने अभी चर्चा कर दिया है। अब देखो उनका एक कहना था, ये वो अपने पिताजी को कोट कर रहे थे कि बचपन में उनके पिताजी का क्या कहना था। ये बहुत ही सुंदर एक कोट है यहाँ पे। उनका कहना था कि व्हेन अ मदर डाइज इट इज काउंटेड एज वन डेथ इन द हॉस्पिटल बट फॉर द फैमिली अ मदर इज लॉस्ट फॉर एवर। उनका कहना है कि उनके पिताजी का कहना था, सुधा मूर्ति ये अपने पिता को कोट कर रहे थे कि व्हेन अ मदर डाइज, जब एक माँ मरती है तो अगर हॉस्पिटल में एक डेथ काउंट किया जाता है, लेकिन बट फॉर द फैमिली अ मदर इज लॉस्ट फॉर एवर, लेकिन एक परिवार के लिए वो माँ हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है। देखिए माँ जो होती है, जो महिला हर रूप में, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो या माँ के रूप में, हमारे जीवन को, परिवार का जो एक जो धुरी है, परिवार का एक जो सेंटर जो है वो एक महिला होती है, और वो महिला के चले जाने से हमारा घर फिर बर्बाद हो जाता है। तो वही उनका कहना था कि व्हेन अ मदर डाइज इट इज काउंटेड एज वन डेथ इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक पेशेंट का डेथ हुआ, लेकिन किसी परिवार के लिए वो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अब इनका क्या कहना था यहाँ पे देखिए। अब इसमें इनका कहना है कि जो सर्वाइकल ये जो वैक्सीनेशन है वेस्टर्न कंट्री में काफी पहले से वहां पे दिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। देखिए यहाँ पे मूर्ति एडेड दैट सर्वाइकल वैक्सीनेशन हैज बीन डेवलप्ड इन द वेस्ट। अब ये लाइन देख रहे हैं यहाँ पे कि सर्वाइकल वैक्सीनेशन हैज बीन डेवलप्ड इन द वेस्ट। जो वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे काफी पहले ही ये ऑलरेडी डेवलप्ड किया जा चुका है। एंड बीइंग इज यूज्ड फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। और ये लगभग 20 साल, पिछले 20 साल से वहां पे यूज किया जा रहा है, लड़कियों को ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। फिर आगे क्या बता रहा है? इट वर्कड वेरी वेल, इट इज नॉट एक्सपेंसिव। अब ये बता रहे कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये मात्र वो अपने बारे में बता रहे कि हम लोग जैसे लोगों के लिए ये मात्र 1400 ये वैक्सीनेशन कॉस्ट है। ओनली 140, 1400 रुपये इस वैक्सीनेशन का कॉस्ट है। और अगर सरकार अगर इंटरफेयर करे, उनका कहना है कि अगर सरकार इसमें इंटरफेयर करे, सरकार अगर मदद करे, सरकार के द्वारा ये अगर स्पॉन्सर्ड किया जाए, तो मात्र इस वैक्सीन का दाम 700 से 800 रुपया हो सकता है। इफ द गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड नेगोशिएट यू कैन ब्रिंग इट टू rupees 700 to 800. We have such a large population, it will be beneficial for our girls in future. सोचिए कितना अच्छा ये वैक्सीनेशन है कि जिसका कॉस्ट एक्सपेंसिव भी ज्यादा नहीं है। ऐसे भी 1400 रुपये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जब सर्वाइकल कैंसर होता है, जो पेन जो एक महिला जो बियर करती है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन घर वाले को जो फेस करना पड़ता है, काफी ज्यादा पेनफुल होता है, अनबियरेबल होता है, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं वहां पे कैंसर के इलाज में। लेकिन ये मात्र 1400 रुपये का, ओनली 1400 कॉस्ट है इसका। और उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे तो मात्र 700 से 800 रुपये इसका कॉस्ट पड़ेगा। तो इस तरह से ये वुमेन को लेके काफी ज्यादा कंसर्न, उनके हेल्थ को लेके, और हम लोगों को, इस सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। सरकार को इस उनके जो ये जो क्वेश्चन जो रेज किया गया है हेल्थ के ऊपर वुमेन्स का, और सर्वाइकल वैक्सीनेशन, ये एकदम जल्द से जल्द इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और दूसरा जो सेकंड जो उन्होंने जो इशू जो रेज किया है वो है आपका टूरिज्म से रिलेटेड। अब इसमें देखिए इनका कहना है अपार्ट फ्रॉम वुमेन्स हेल्थ, वुमेन हेल्थ के अलावा मूर्ति हैज पिच्ड फॉर प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने की बात उन्होंने कहा है। She proposed 57 domestic tourist sites
और बी नॉमिनेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उनका कहना है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को के द्वारा ये जो डिक्लेयर किया जाता है उसमें अभी हमारे यहाँ मात्र 42 है। भारत में जो अगर बात करें, इन इंडिया वी हैव 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बट वी हैव 57 पेंडिंग एंड वी शुड बॉदर अबाउट इट। उनका कहना है कि मात्र अभी हमारे यहाँ जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये 42 है, और जो 57 ऐसा अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अभी पेंडिंग में चल रहा है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि पिच्ड फॉर प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म ही प्रपोज्ड दैट 57 डोमेस्टिक टूरिस्ट साइट्स बी नॉमिनेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो बाकी जो पेंडिंग में जो 57 जो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसको भी जल्द से जल्द उसको पेंडिंग जो है उसको खत्म करना चाहिए और उसको नॉमिनेट करना चाहिए एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा जो देश है डाइवर्सिटी है काफी ज्यादा हमारे यहाँ। आप नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट टू वेस्ट हर जगह पे बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे बहुत सारे घूमने वाले जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेस है, आर्कोलॉजिकल प्लेस है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। अगर उसके बारे में सरकार अगर प्रमोट करे, अगर यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर नॉमिनेट अगर कर दिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट लोग आएंगे और इससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होगा। जो हमारा जो इकोनॉमी है जो बढ़ेगा, टूरिज्म जो लोकल जो इकोनॉमी है, जो लोकल जो स्थानीय निवासी हैं वहाँ के, उनका जो इकोनॉमी है, उनका जो अर्थव्यवस्था है, एक सोर्स ऑफ लिवलीहुड क्रिएट होगा वहाँ पे। अब इसमें और भी इससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारा बात बताया। जैसे देखिए, देयर इज अ मार्वेलस स्टैच्यू ऑफ बाहुबली एट श्रवण बेलागोला इन कर्नाटका। कर्नाटका में जो श्रवण बेलागोला है यहाँ पे एक बाहुबली का एक बहुत बड़ा स्टैचू है। देर आर अ ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स इन मांडू इन मध्य प्रदेश who were very beautiful. If you go to east, you have Tripura state and have fantastic sculpture known as Unakoti. नेचुरल रूट्स ब्रिज इन मिजोरम। उनका यही कहना है कि हर पार्ट में इंडिया के, चाहे वो साउथ में जाए, नॉर्थ में जाए, ईस्ट में, वेस्ट में, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर मिल जाएगा लोग वहाँ पे आएंगे और बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ के लोगों को मिल सकता है, सरकार को मिलेगा, एक रेवेन्यू जनरेट होगा। सिर्फ फर्दर एडेड देयर आर ब्यूटीफुल मुगल गार्डन्स इन कश्मीर। कश्मीर में बहुत सारा मुगल गार्डन है आपका जहाँ पे फिल्म शूटिंग्स होता है, बट वी नेवर रियलाइज दैट दे आर नॉट इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वहाँ पे फिल्म का शूटिंग होता है, काफ़ी अच्छा प्लेस है, लेकिन अभी भी वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नॉमिनेट नहीं हुआ है। द पैकेज शुड बी डन वेरी वेल so that people come and see them. The package should be conveniently done so that we should have good toilets and roads. अब सबसे देखिए मेन ये कितना वो अच्छे से वो पॉइंट आउट की है चीज़ों को। देखिए कहीं पे बहुत सारा जैसे उत्तराखंड में आप जाएंगे, बहुत सारा हिल स्टेशन ऐसा है, बहुत सारे प्लेस हैं हिल एरियाज पे जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है हमारा। फिर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अगर महिलाओं के लिए वहाँ पे सुविधा नहीं है, तो वही बताया जा रहा है कि वहाँ पे टॉयलेट्स, रोड से सब, रोड कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशंस को अगर बेटर किया जाए, मतलब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप किया जाए तो सारे प्लेस को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। और कुछ ऐसे पैकेज सरकार के द्वारा बनाया जा रखा जाए जो कम से कम प्राइस पे वहाँ पे लोग विजिट कर सकें टूरिस्ट। इट विल इंक्रीज आवर रेवेन्यू in our own country. She added a group of old monuments of Sarnath which are 25 years old, 2500 years old and are still not among the World Heritage Site. उनका कहना है कि सारनाथ जो ग्रुप ऑफ जो वहाँ पे बहुत सारा आपका मोनूमेंट है जो 2500 साल पुराना है, लेकिन अभी भी उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा उन्होंने इश्यूज को प्रमोट किया है। ये दो चीज़ है, एक वुमेन हेल्थ के बारे में और एक डोमेस्टिक टूरिज्म के बारे में। और हम लोग को इसके बारे में भी कंसर्न होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर बिहार से हैं तो आपने राजगीर का नाम सुना होगा। अब राजगीर में अगर आप जाएंगे, राजगीर में भी बहुत सारा ऐसा प्लेस है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को वहाँ पे सरकार के द्वारा प्रमोट नहीं किया जा रहा है। अगर ये सब सारा चीज़ किया जाए तो हर जगह पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। तो ये दो इश्यूज आप भी कंसर्न करेंगे, आप भी अपने घर में इसका ध्यान रखें, एक विमेंस के हेल्थ के बारे में और एक टूरिज्म के बारे में। सरकार को इस पे जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।